धर्म रक्षा संघ की एक धर्म संगोष्ठी स्वामी अतुल कृष्ण दास महाराज की अध्यक्षता में भागवत मंदिरम गोपाल खार परिक्रमा मार्ग वृंदावन में आयोजित की गई। धर्म संगोष्ठी में दिल्ली से वृंदावन तक बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में 7 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को सफल बनाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि यह केवल एक सामान्य पद यात्रा नहीं बल्कि यह सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करने एवं हिंदू राष्ट्र बनाने के आंदोलन का उद्घोष एवं शंखनाद है। यह यात्रा सनातन धर्म संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव का संदेश लेकर जा रही है। स्वामी अतुल कृष्ण दास महाराज ने कहा कि सनातन एकता पद यात्रा समाज में समरसता स्थापित करने और भारत को एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अद्भुत प्रयास है। आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि हम सभी को इस ऐतिहासिक पद यात्रा में शामिल होकर सनातन धर्म की एकता के दूत बनकर हिंदू राष्ट्र का शंखनाद करना चाहिए। महंत मोहनी विहारी शरण महाराज ने कहा कि सनातन एकता पदयात्रा में उन सभी मत पंथ मजहब के अनुयायियों का सम्मान किया जाएगा जो सनातन धर्म में और हिंदू राष्ट्र में आस्था रखते हैं। महंत देवानंद वन महाराज ने कहा कि इस पदयात्रा में भारी संख्या में सनातनी मुस्लिम समाज के लोग भाग ले रहे हैं। ब्रजमंडल के सभी साधु संत ऐसे सनातनी मुसलमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है जिनकी आस्था सनातन धर्म से जुड़ चुकी है। संगोष्ठी के अंत में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री श्रीदास प्रजापति ने पधारे हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। संगोष्ठी में अमरेश पुंडीर, अजय शर्मा, विनीत द्विवेदी, शिवाकांत मिश्रा, सीताराम शास्त्री, सौरभ शर्मा, हर्षित शर्मा, राहुल पांडे, हरिओम शर्मा, देव शर्मा, ध्रुव शर्मा, हिमांशु शर्मा, सुमित शर्मा, आर्थो खट्टर आदि उपस्थित थे। देखिए ये खास रिपोर्ट श्रीदास प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव धर्म रक्षा संघ के साथ वृंदावन से। और हमारा दायित्व बनता है कि वृंदावन में इसका समापन हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और पहले भी जितनी भी यात्राएं हुई हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, ये वृंदावन की धरती से ही प्रारंभ हुए हैं। चाहे राम अयोध्या वाला मुद्दा हो, चाहे कोई और कोई मुद्दा हो, गौ आंदोलन हो, तो मैं निश्चित कहता हूँ इस आंदोलन से हमारे सनातन को बहुत अच्छा संदेश जाएगा और हम लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। धर्म रक्षा संघ के जितने भी योद्धा हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी भारत के कोने कोने में हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वो सभी अपनी अपनी जगह से लाके इस यात्रा में सम्मिलित होंगे और निश्चित ही धर्म रक्षा संघ का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान। शुरू करें। एक बार सभी मिलकर के एक जयकारा लगाना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं स्वामी अतुल कृष्णदास श्रीधाम वृंदावन से धर्म रक्षा संघ के माध्यम से हम सभी सनातनी संत महंत आचार्य जगत गुरु कथा व्यास सभी ब्रजवासी मिलकर के एक ही अभिलाषा रखते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो यह आयोजित यात्रा है, यह यात्रा पूरे सनातन को जगाने वाली यात्रा है। यह यात्रा किसी एक की यात्रा नहीं है। सनातन का मतलब है चाहे वह जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, इन सबको खड़ा हो जाना चाहिए। और इसलिए खड़ा हो जाना चाहिए कि मुझे हमारा देश चाहिए और हमारी संस्कृति चाहिए। मुझे इस देश में अत्याचार पापाचार से मुक्ति चाहिए, समानता चाहिए। उसके लिए सभी व्यक्तियों को एक साथ चलना होगा। बागेश्वर धाम की कृपा से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा ठाकुर जी ये करवा रहे हैं और हम सभी सनातनी मिलकर के पूरा ब्रजमंडल, पूरा देश, विदेशों में भी जहां हिंदू हैं वहां से उठ खड़े हो जाओ। चाहे कोई तन से, चाहे कोई मन से, चाहे कोई धन से, हर प्रकार से साथ देना चाहिए। हम सब यही सबसे आह्वान करते हैं। हम सब साथ हैं।
पूरे ब्रजवासी साथ हैं, वृंदावन साथ है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे प्रमुख बात हम ब्रजवासियों के लिए है वो ये है कि इस सनातन एकता यात्रा में हमारी मां यमुना के उद्धार के लिए भी प्रयास किया जाएगा। दिल्ली से लेके और वृंदावन तक की यात्रा में प्रतिदिन यमुना के शुद्धिकरण का, यमुना में निर्मल जल आने का, यमुना के उद्धार का आह्वान श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और अन्य संतों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो ब्रज की संस्कृति है, ब्रज की धरोहर है, ब्रज की प्राचीन जो भी मंदिर है, उन सभी के संरक्षण के लिए भी इस सनातन एकता यात्रा में चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि के उद्धार के लिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए इस पद यात्रा में आह्वान किया जाएगा और एक बड़े नए आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। मैं आज के कार्यक्रम में अब विश्राम से पहले हमारे धर्म रक्षा संघ के प्रदेश महामंत्री श्री पुंडरीक जी से निवेदन करूंगा कि अमरेश पुंडरीक जी अपनी बात रखें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये धर्म संगोष्ठी धर्म रक्षा संघ की ओर से की जा रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन हिंदू एकता यात्रा का आह्वान किया गया है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे ब्रजवासियों के लिए ये बड़े गौरव का विषय है कि ये यात्रा दिल्ली से लेके और श्रीधाम वृंदावन आएगी। और जब ये यात्रा वृंदावन आएगी तो निश्चित रूप से हमारे ब्रजवासियों का, वृंदावन वासियों का ये दायित्व बनता है कि हम इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से अपने प्रयास करें। इसी श्रृंखला में आज इस बैठक का आयोजन किया गया है कि धर्म रक्षा संघ की ओर से भी हजारों की संख्या में हमारे साधु संत, धर्म योद्धा और ब्रजवासी गण, यहाँ के सभी धर्माचार्य इस यात्रा में शामिल होंगे। मैं सबसे पहले इस यात्रा की भूमिका बनाने के लिए कि किस प्रकार की हमारे संतों की तैयारी है, हम लोग आगे किस तरीके से यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, मैं आचार्य बद्रीश जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो कृपया इस विषय में प्रकाश। ये आज के संगोष्ठी के बारे में बताएं। आज धर्म रक्षा संघ की केंद्रीय बैठक हुई, उसमें सनातन जो यात्रा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा निकाली जा रही है, उसका स्वागत के लिए, उसके लिए पूरा समर्थन धर्म रक्षा संघ ने दिया है। और जिसमें जितने भी हमारे मुस्लिम भाई सनातनी हैं, वो सभी का उनका स्वागत, अभिनंदन करेगा धर्म रक्षा संघ, साधु समाज। और निश्चित ही ये यात्रा अभूतपूर्व यात्रा होगी और भव्य दिव्य यात्रा होगी और सभी का इसमें बढ़ चढ़ के सभी मजहब, सभी पंथ के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। जी सौरभ जी। देखिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे ब्रजमंडल की ओर से, श्रीधाम वृंदावन की ओर से सभी संत महात्मा और धर्माचार्य, हमारे धर्म रक्षा संघ के सभी धर्म योद्धा बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और हमारे ब्रजमंडल से लाखों की संख्या में लोग इस पद यात्रा में शामिल होंगे। और आने वाले समय में यह पद यात्रा हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए एक उद्घोष और शंखनाद साबित होगी। इस यात्रा के बाद हिंदू समाज में एक नई चेतना जागृत होगी, जिससे हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बनकर रहेगा।